इस सेशन में हम मुख्तलिफ़ तरह के टैक्सेस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब टैक्स होता क्या है? टैक्स दरअसल ये एक ऐसी अमाउंट होती है कि जो गवर्नमेंट अपने आवाम के ऊपर लगाती है और फिर ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ये वापस आवाम के ऊपर ही लगाया जाता है। मसलन उससे एजुकेशन पर पैसे लगाए जाते हैं, आवाम की सेहत पर पैसे लगाए जाते हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, रोड्स और रेल वगैरह बिछाए जाते हैं। तो ये सारा जो ख़र्चा होता है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाहें भी आवाम के टैक्सेस से ही पूरी की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो टैक्सेस हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स, यानी जितनी भी जो है वो पैसे आते हैं, इनकम आती है, सैलरी होती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जो आपका प्रॉपर्टी है, जो आपका घर है, जो प्लाजा है, प्रॉपर्टी के ऊपर होने वाला जो टैक्स है उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहेंगे। जनरल सेल्स टैक्स, यानी जो भी आप चीज़ें ख़रीदते हैं या आप कोई भी चीज़ें बेचते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स एक टैक्स की किस्म होती है, और एक टैक्स की किस्म होती है कमीशन, कि जो है ये भी समझ लें कि टैक्स की किस्म ही होती है कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा अगर कोई सर्विस दूसरे से लेता है और दरमियान में एक तीसरा बंदा मीडिएटर होता है कि जो उन दोनों का जो है वो मामलात करवाता है, जो ज़ामिन होता है, तो वो दोनों से कुछ परसेंटेज के हिसाब से रकम लेता है, जिसको हम कमीशन कहते हैं। तो ये सारी किस्म की टैक्सेस हैं। अब हम इनमें से हर एक टैक्स से मुतल्लिक एक एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अली अर्न्स ₹60,000 पर मंथ। अली महीने के 60,000 रुपया कमाता है। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स एट द रेट 5%। 5% के लिहाज से उसकी इनकम टैक्स मालूम करें। जबकि आगे दो चीज़ें मज़ीद लिखी हुई हैं। जबकि द अमाउंट ऑफ रिबेट इज़ 400,000, जबकि जो रिबेट है वो 4 लाख रुपए है। एंड ही पेड ₹500 एज ज़कात, जबकि उसने 5500 रुपया ज़कात की मद में अदा किया है। अब हम देखते हैं कि मंथली इनकम अगर अली की 60,000 रुपया है तो एनुअल इनकम हम देख लेते हैं कि 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो वो सालाना 7,20,000 रुपया कमाता है। अब चूँकि ज़कात भी साल के बाद होती है और टैक्स वगैरह भी हम आमतौर पर जो है वो इसी तरह कैलकुलेट करते हैं सालाना ही, तो ज़कात उसने 5500 रुपया अदा की, तो 7,20,000 में से हमने 5500 रुपया माइनस किया, तो हमारे पास जो नेट इनकम है अली की वो आ गई 7,14,500 रुपये। अब रिबेट क्या होता है? रिबेट यानी गवर्नमेंट, जो हर मुल्क का अपना कानून होता है, गवर्नमेंट ने एक ख़ास किस्म की लिमिट रखी होती है कि इस लिमिट से अगर कम किसी के पास पैसे होंगे, इनकम होगी, तो उसके ऊपर उसके ऊपर टैक्स नहीं है, बल्कि उसको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, उसके ऊपर टैक्स माफ़ है। तो ये जितनी भी रकम गवर्नमेंट टैक्स को माफ़ करती है उस रकम को हम कहते हैं रिबेट, और जितनी उससे ऊपर रकम होगी उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो रिबेट बताया गया है कि 4 लाख रुपए है, जबकि अली के पास तो 7,14,500 रुपये बचते थे। तो हम टैक्सेबल इनकम देख लेते हैं कि 4 लाख से ऊपर कितनी बनती है। 7,14,500 में से हमने 4 लाख रुपया माइनस किया, तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो है 3,14,500। अब इस रकम के ऊपर टैक्स लगेगा, तो इस पर टैक्स कितना लगेगा? 5%। 5% के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जवाब आया 15,725 रुपये। एक और एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय एन ओनर ऑफ हाउस। एक ओनर ऑफ हाउस है, एक घर का मालिक है, उसने टैक्स पे किया है। किस चीज़ पर टैक्स पे किया है? एक हाउस के ऊपर जिसकी मालियत है, जिसकी वर्थ है 7,600,000, कि जिसकी वैल्यू है 76 लाख रुपए, उस घर की कीमत है। हमने उसके ऊपर टैक्स मालूम करना है और टैक्स का रेट है 5%। अब हम देख रहे हैं चूँकि घर जो है एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्थ है हमारे पास 76 लाख रुपया, 7,600,000, टैक्स का रेट है 5%। तो हम प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करेंगे 5% ऑफ 7,600,000। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जवाब आया 380,000। तो हमारे पास जवाब आया 3,80,000 रुपये। यानी जो आपके पास घर था वो 76 लाख रुपए का घर था, और अगर उसके ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो वो 3,80,000 रुपये बनता है।
एक और मिसाल हम देख लेते हैं कि अहमद बाट एन LED फॉर ₹95,000। अहमद ने एक LED 95,000 रुपये की खरीदी। हमने इसके ऊपर टैक्स मालूम करना है। सोल्यूशन, एज अहमद बाट एन आइटम एंड टैक्स पेड एन आइटम गुड्स आर सर्विसेज इज कॉल्ड GST। चूँकि हमें पता है कि अहमद ने कोई एक चीज़ खरीदी है और जो भी किसी भी चीज़ के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है, चाहे वो गुड्स हो, मीनिंग कोई भी सर्विस हो, कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम GST कहते हैं। तो हम यहाँ पर GST फाइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि टैक्स आपने इस रेट से कैलकुलेट करना है। तो ये बात याद रहे कि जब भी कहीं भी GST गिवन नहीं होगा, हमें दिया हुआ नहीं होगा, तो हम GST को 17% ही कंसिडर करते हैं। आमतौर पर जो GST का रेट है वो 17% होता है, तो इस केस में भी हम 17% ही लेंगे। टोटल अमाउंट थी 95,000, टैक्स रेट चूँकि GST है तो हमने 17% लिया। 17% ऑफ 95,000 बन जाता है 16,150 रुपये। तो इस तरह अहमद ने जो LED है उसके ऊपर 16,150 रुपये टैक्स दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि असद परचेज्ड बाईसाइकिल फॉर ₹45,000। असद ने एक मोटरसाइकिल, एक बाईसाइकिल या एक साइकिल उसने 45 रुपये की ख़रीदी एंड ही पेड 17% टैक्स ऑन इट। उसने इसके ऊपर 17% टैक्स दिया। नाउ ही सोल्ड दैट बाईसाइकिल फॉर ₹54,100। अब उसने यही वाला मोटरसाइकिल या साइकिल 5400 रुपये में बेची है एंड चार्ज 17% टैक्स, और इसके ऊपर 17% टैक्स चार्ज हुआ है। फाइंड द वैल्यू एडेड टैक्स पेड बाय असद। असद ने जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो कितना अदा किया। हम इसको देख लेते हैं तफसील के साथ कि प्राइस ऑफ आइटम, यानी उस आइटम की कीमत है 4500 रुपये। पहले उसने 17% टैक्स इसके ऊपर दिया, तो 17% टैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं 17/100 मल्टीप्लाइड बाई 4500, तो ये जवाब बनता है 745। यानी 745 रुपये असद ने उसके ऊपर टैक्स दिया GST। नाउ उसने क्या किया, अब SP है 5400 कि अब उसने वो चीज़ बेची है 5400 रुपये की। तो फिर जो शॉपकीपर लेने वाला उसने किया है कि टैक्स शॉपकीपर रिकवर्ड, जो शॉपकीपर ने जो टैक्स लिया है वो भी 17% है। अब 17% ऑफ 5400 वो हम मालूम करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 918 रुपये। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि जो शॉपकीपर ने टैक्स रिकवर किया है उस टैक्स में से हम जो पहले वाला मालूम शुदा GST है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 918 माइनस 765, हमारे पास जवाब आया 153। यानी वैल्यू एडेड टैक्स की मद में 153 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। A shop was sold for ₹1,585,000 थ्रू एन एजेंट। एक दुकान है, उसको एक एजेंट के ज़रिए, एक बंदे के ज़रिए 15,85,000 रुपये में बेचा गया। और वो जो दरमियान में सौदा कराने वाला बंदा था जिसने ये मामलात करवाए हैं, यानी जो ख़रीदार और जो सेलर के दरमियान में आया है, उसने ज़ाहिर अपनी सर्विस पेश किया और उसने चार्ज किया है 2.1% कमीशन। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। कमीशन को मालूम करना है। हमें पता है कि SP ऑफ शॉप 15,85,000 है, रेट ऑफ कमीशन तय हुआ था 2.1%। तो अमाउंट कितनी बनेगी, 2.1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1,585,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो एजेंट को देने वाला जो कमीशन था वो बना ₹33,285।